जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही धुन। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। भाइयों बहनों, हम प्रभु के वेदी के सामने आए हैं। प्रभु यीशु के पवित्र बलिदान को प्रभु के साथ पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप देने के लिए। क्रूस का बलिदान के द्वारा यीशु ने हमें विश्वासियों का समुदाय को एकत्र किया है। और यीशु का बलिदान, क्रूस पर यीशु का बलिदान संसार के उद्धार के लिए नया व्यवस्थान का बलिदान है। ईश्वर की महिमा, ईश्वर की आराधना इस बलिदान के द्वारा हुआ। आइए इसमें भाग लेने के लिए हम अपने को तैयार करें। हम पश्चाताप करते हुए, हमारे पापों पर पश्चाताप करते हुए ही इसमें युक्त रीति से भाग ले सकते हैं। पश्चाताप ही हमें पाप के बंधनों से मुक्त कर देता है। आइए हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए इस महान बलिदान में, प्रभु यीशु के इस महान बलिदान में सहभागी बने। दया करो मुझे पर हे नाथ, कृपा करो मुझे पर हे नाथ, दया करो मुझे पर हे नाथ, कृपा करो मुझे पर हे नाथ, दया करो। तुम्हारी नाथ, शरण तुम्हारी नाथ, शरण तुम्हारी। एक नजर भी इधर करो, एक नजर भी इधर करो, दया करो मुझ पर हे नाथ, कृपा करो मुझ पर हे नाथ, दया करो मुझ पर हे नाथ, कृपा करो मुझ पर हे नाथ, दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे
और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते। तेरी आराधना तेरी महिमा, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। सुत परमेश्वर यीशु, जग के पाप भरता तू। स्वर्ग राज में विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। सर्वशक्तिमान पावन तू, पिता के दाएं विराज तू। पावन आत्मा संग सदा तू, सर्वोपरि महिमान्वित तू। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। छाए धरा पर शांति सदा। छाए धरा पर शांति सदा। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हमारे पिता, तू हम सब के प्रति असीम क्षमा और दया दिखाकर अपनी अपार शक्ति प्रकट करता है। हम पर अपनी कृपा की निरंतर वर्षा कर, जिससे हम आनंद जीवन के लिए अत्यंत उत्सुक बने रहे और स्वर्ग राज्य का आनंद प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि के तेज और हृदय को उदार करने वाला ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। वर्ष का 26वां इतवार। पहला पाठ नबी एजेकिएल का ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 25 से 28 तक। आज का मूल वाक्य है, यदि पापी अपना पापमय जीवन त्याग देता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा। प्रभु ने मुझे यह कहा, तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता। तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है तो वह अपने पाप के कारण मर जाता है। यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसे अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, वह मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। बुद्धि के तेज हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे, आमीन। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 तक। आप लोग अपने मनोभाव को यीशु मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखते हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बांध जाए और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण बना दे। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहे। हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई भी केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। आप लोग अपने मनोभाव को यीशु मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। यद्यपि वह ईश्वर थे और ईश्वर की बराबरी करना उनका पूरा अधिकार था, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने को भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटनी टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, 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 हालेलुया।
अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 21 पद संख्या 28 से 32 तक। यीशु ने महायाजकों तथा जनता के नेताओं से कहा, आप लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ आज दाखवारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी। किंतु वह गया नहीं। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, दूसरे ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। योगन तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया, पर तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उन पर विश्वास किया। यदि देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ, तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का पवित्र सुसमाचार मत्ती के अनुसार जो हमने सुना है, उसका संदर्भ यही है। यीशु ओसाने के दिन यरूशलेम में प्रवेश किया। मंदिर में जाकर वहां क्रय विक्रय करने वालों को बाहर निकाल दिया और यीशु वहां पर शिक्षा देने लगे। यीशु के इस कार्य को देखकर यहूदियों के महायाजक, शास्त्रीय फरीसी यीशु से नाराज हो गए और यीशु के पास आकर पूछने लगा, तुम्हारा क्या अधिकार है ये सब करने का? यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, यदि उसका उत्तर देता है तो मैं अपना जवाब दे दूंगा। यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना बपतिस्मा का अधिकार कहां से, ऊपर से आया या नीचे से? ऊपर से आने का अर्थ है कि ये नबी थे, ईश्वर ने उसको भेजा है। नीचे से क्या अर्थ है, राजा ने दे दिया या महायाजक ने दे दिया। वे लोगों ने यीशु से कहा, हमको मालूम नहीं है, क्योंकि यदि कहते ऊपर से है तो उनको
ये जवाब देना पड़ेगा हमने क्यों उसका साथ नहीं दिया। इसलिए उन्होंने कहा हमको मालूम नहीं है। तो यीशु ने कहा मैं भी तुम्हें जवाब नहीं दूंगा। इसके बाद यीशु ये दृष्टांत उनके सामने रखते हैं। कहते हैं कि एक आदमी का 2 बेटे थे। एक बेटे के पास जाकर पिताजी ने कहा बेटा डाकवारी में जाओ काम करो। बेटा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। और इसके बाद वो पछतावने लगा और वो चले जाता है डाकवारी में काम करने के लिए। दूसरे बेटे से पिता ने कहा बेटा तुम डाकवारी में जाओ। उसने कहा जी हाँ पिताजी मैं जरूर जाऊंगा। परंतु वो गया नहीं। वो अपने काम में लगे रहे। वो अपने पिता के आज्ञा का पालन नहीं किया। प्रभु ने कहा तुम लोगों से पहले ही पापी और नाकेदार बेश्याए जिन्होंने योहन्ना बपतिस्ता का सुसमाचार सुनने के बाद पश्चाताप किया और पश्चाताप करने के बाद ईश्वर पर विश्वास करते हुए वे वापस आए और वे स्वर्ग राज में तुमसे पहले निकल गए। शास्त्रीय और फरीसी सोचते थे कि वो धर्मात्मा है क्योंकि धर्मों का पालन करता है। पुरोहित सोचता है कि वो मगा संत है क्योंकि मंदिर में वो बलि चढ़ाता है, भेड़ बकरियों का बलि। सोचता है कि वो धर्मात्मा है, हम जानते हैं, धर्म ग्रंथ जानते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं। प्रभु ने कहा बेश्याए आओ नाकेदार तुमसे पहले ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर दिया। अपने पापों पर पश्चाताप करना ही एकमात्र उपाय है ईश्वर के पास लौटाने के लिए। हम इसके बारे में पहले पाठ में सुनते हैं। एसेकियेल नबी का एक ग्रंथ से हमने पाठ सुना। पहला पाठ का अर्थ यही है, नया जो पीढ़ी है जो बाबिलोन में सोचते कि हमारे पूर्वजों ने पाप किया, क्या हमको इसका असर भोगना पड़ता है? ये ईश्वर हमारे साथ अन्याय करता है। पूर्वजों के पापों के लिए हमें दंड देते हैं। नबी कहते हैं ऐसा नहीं है, पूर्वजों के पापों के लिए तुम्हें दंड नहीं देता। पूर्वजों को उनके पाप के लिए दंड दिया था। वो लोग अभी बाबिलोन लाए गए, वो परिस्थिति में तुम्हारा जन्म हुआ है। प्रभु ने कहा तुम्हें केवल दंड तुम्हारे पापों के लिए दिया जाएगा। नबियों का यही संदेश है सबों के लिए, आज के दुनिया के लिए भी यही संदेश है। यदि हम कहते रहे कि हमारा जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ, हमारे पूर्वज पर विश्वास करने वाले थे, 2000 वर्ष की हमारी परंपरा है, ये सब नहीं चलेगा। हमें चाहिए अपना व्यक्तिगत जीवन प्रभु के आदेशों पर चलाइए, उपदेशों को हम अपने जीवन में उतारे। आज के दूसरे पाठ में हमने सुना है फिलिपियों का नाम पौलुस का पत्र, यीशु का अनुकरण करो। पौलुस कहते हैं फिलिपी की कलीसिया में कई प्रकार का अनाचार थे। पौलुस कहते एक मत हो जाओ, एकजुट हो जाओ, यीशु का मनोभाव अपनाओ। उन्होंने दास का रूप धारण कर हमारे लिए क्रूस पर मरे। यही अनुकरणीय है। जिस तरह जीना है प्रभु यीशु ने हमें सिखाया अपने जीवन के द्वारा। पौलुस कहते इसलिए ईश्वर ने उनको महान बनाया, सभी नामों में श्रेष्ठ किया और यूनिवर्सल एडोरेशन का वो योग्य बन गया क्योंकि उन्होंने पिता की इच्छा पूरी की। हम हर एक व्यक्ति का यही जिम्मेदारी होती है, हमारे जीवन में पिता की इच्छा जो है उसको पूरा करना। हमारे जीवन की परिस्थिति के अनुसार, हमारे जीवन की अवस्था के अनुसार पिता की इच्छा को पूरा करना, जिम्मेदारी से पूरा करना, यही है विश्वासी बनने का अर्थ। तभी ईश्वर का राज्य हमें हम प्रवेश करेंगे। हमारे लिए प्रभु यीशु ही नमूना है, आदर्श है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते इस महान आदर्श के लिए। आओ हम अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार
हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पौलुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर टोंका गया, मर गया, गाड़ा गया, निम्बोस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग गया, सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों तथा मृतों को न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मों की संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमें अपने वेदी के पास बुलाया है। हम उनसे निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें और स्वर्ग पहुंच सके, जहाँ हमारा वास्तविक निवास है। हे प्रभु, हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसको तूने हमारी कैथोलिक कलीसिया की अगुवाई के लिए एक भले चरवाहे के रूप में नियुक्त किया है। प्रभु, आप उन्हें अपनी प्रज्ञा, बुद्धि और विवेक से भर दीजिए, ताकि इस महामारी के समय हमारी कलीसिया के सही मार्गदर्शन कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के सभी नेताओं के लिए, जो हमारे देश के लोगों के लिए नियम कानून बनाते हैं। प्रभु, इस कठिन परिस्थिति में आप उनके सोच, विचारों, निर्णयों को अपने अधीन में लीजिए, ताकि वे जो भी नियम बनाते हैं वे हमारे देश के हर एक जनता के हित के लिए बना सकें। विशेषकर वे गरीबों की मदद के लिए कार्य कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आज हम बीमार से पीड़ित सभी भाई बहनों को आपके हाथों के स्पर्श के लिए आपके बलि वेदी पर चढ़ाते हैं। विशेषकर कोविड-19 से ग्रसित सभी लोगों को। प्रभु, बीमारी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, अस्पतालों में लोग पड़े हैं। ऐसी स्थिति में तो अपना हाथ बढ़ाकर उन मरीजों को छूकर चिन्ह तथा चमत्कार दिखा, जिससे वे स्वस्थ लाभ पाकर आपकी स्तुति गा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे करुणा सागर प्रभु, उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका परिवार आर्थिक रूप से परेशान है, जिनका दैनिक जीवन बहुत दयनीय है, रोजी रोटी खाने के लिए मुश्किल हो रहा है। प्रभु, तो ही उन्हें सहारा दीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, आजकल परिवारों में पति पत्नी के बीच प्यार, क्षमा, एक दूसरे को समझने की कमी हो गई है। वे आपस में छोटी छोटी बातें लेकर लड़ाई झगड़ा करते हैं। बच्चे माता पिता का आदर नहीं करते, उनका कहना नहीं मानते। प्रभु, ऐसे सभी परिवारों को आप अपने नासरत परिवार के समान बना, जहाँ पर सभी मेल मिलाप का जीवन यापन करें, लोग प्रेम, शांति, एकता और एक दूसरे का आदर कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे हे पिता, पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, सभी युवक व्यक्तियों को आपके चरणों में लाते हैं। प्रभु, आप उन्हें सही मार्गदर्शन देना, उनको दुनिया के मोह माया से बचा कर रखना, ताकि उनका जीवन पतन की ओर ना जाए।
उन्हें आप समझदारी से जीवन जीने के लिए प्रेरित कर और वे संयम में रहकर अपना जीवन जी सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे हमारे पिता, हमें एक कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से क्रिस्त याग का उत्सव मनाए, उसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताए, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा क्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। लाए हैं तेरे चरणों में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। हे दयामय ईश्वर, हमारी ये भेंट स्वीकार कर, जिसके द्वारा हमारे लिए समस्त कल्याण का द्वार खोल दे। हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। ये तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मनशील स्वभाव को भी मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था, उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लसित रहते हैं। उन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर कहते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर, परिपूर्ण तेरी महिमा
हम गाते हैं सुंदरतम। यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी है, धन्य वो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। धन्य वो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। सतत वचन बहलाया है, सभी के मन को भाया है। सतत वचन बहलाया है, सभी के मन को भाया है। दोस्तों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम। यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। ये परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। इसी बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। ये परम पावन पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है, जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ
विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम अपने मृत परिजनों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे मृत गुरुजनों, मृत उपकारियों, इस आश्रम में सेवा देते हुए परलोक जा चुके सभी लोगों को और इस इलाके से मृत सभी विश्वासियों को प्रभु के पावन हाथों में सौंप देते हैं। ये प्रभु उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु का यीशु गान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा हमें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे बल्कि ईश्वर तेरी के दया से हमारे मेमने, तन तू मन संसार सुरक्षित के स्वस्थ पाप हर रहे। लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त संसार के उद्धारकर्ता, संसार के पाप भरने वाला ईश्वर का मेमना। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस दिव्य भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मैं अनंत जीवन प्रदान करे। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु, चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, ये हमारे पिता, हमारी विनय है। ये पावन युक्रिस्त हमारे शरीर और आत्मा को नवीन करे। ये हम सबको प्रभु ख्रिस्त की महिमा के भागी बनाए, जिनकी मृत्यु हम घोषित करते आज जिनके साथ दुख सकते हैं। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो